हेलो दोस्तों, मैं अवतार आपके सामने पावर इंडेक्स और सर्ट्स का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो सर्ट्स होते हैं हमारे पास, जो करनी होती है, उनका जोड़ घटाव या गुणा भाग कैसे किया जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को कभी कभी दिक्कत होती है, तो आज के बाद से आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसका पहले बेसिक समझते हैं कि क्या है। कब हम जो सर्ट्स होते हैं या करनी होती हैं, इनका हम एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यदि मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके लिए, है ना, यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, यदि आप इन एग्जांपल को देखेंगे तो कुछ तकलीफ हो सकती है, कहाँ पर एडिशन करना है, कहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले फ़िलहाल हम समझते हैं कि क्या बात है, कब एडिशन करते हैं। जब मेरे पास करनी के अंदर कुछ नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि y, और जो करनी की घात है, एग्जाम्पल के तौर पे x मान लेता हूँ, है ना। अभी इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पर y दिया हुआ है, और करनी की घात कितनी दी गई, z दी गई है। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या लिया मैंने, करनी के अंदर कितना है, y, और करनी की घात कितनी है, x। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, और सेम चीज़ यहाँ पर लिख दी मैंने। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल शायद आपको कुछ समझ में आएगा। देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। जो करनी होती है उसके अंदर का नंबर यहाँ पर दोनों जगह कैसा है, सेम है। लेकिन जो करनी की घात है वो कैसी है, सेम है क्या, वो सेम नहीं है ना। करनी के अंदर का नंबर सेम है, लेकिन करनी की जो घात है वो सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में कभी भी इन दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इन दो नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है। तो कब होगा, कब होगा, होने का सिर्फ एक ही केस है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने का सिर्फ एक ही केस है। वो केस ये है कि करनी के जो अंदर के नंबर हैं, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और साथ में जो इनकी पावर होती है ना, करनी की जो घात होती है, करनी की जो घात होती है वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, उस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अंदर के नंबर भी कैसे हों, सेम हो, और उनकी जो करनी की घात है ना, वो भी कैसी हो, सेम हो। तो उस कंडीशन में हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बाकी किसी केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और उठाते हैं, जैसे कि x y प्लस माइनस एक्स जेड। बताइए इस केस में होगा क्या। तो हमने क्या देखा, करनी की जो घात है वो कैसी है, सेम है, परंतु अंदर के नंबर कैसे हैं, सेम नहीं है। तो इस केस में भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं होगा, जोड़ या घटाव नहीं होगा। तो जोड़ और घटाव का सिर्फ एक ही केस है, क्या, कि जो उनके अंदर के नंबर है वो भी सेम होने चाहिए, और करनी की जो घात है वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है। तो सिंपल सा आते हैं इन क्वेश्चंस पर, जल्दी से क्लियर हो जाएगा आपके पास। क्या दिया हुआ है हमारे पास, है ना। आपको क्या देखना है, करनी की घात कैसी है, सेम है, अंदर के नंबर सेम है क्या, नहीं है। तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, है ना। यहाँ प्लस लगा हुआ है तो दोनों जुड़ेंगे नहीं, यदि माइनस लगा होता तो भी ये घटते नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों नंबर का एडिशन नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है। एडिशन बोलो या माइनस लगा होता तो भी वही बात होती। ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं अंदर के नंबर कैसे हैं, सेम है, परंतु करनी की घात कैसी है, सेम नहीं है। तो इसका भी एडिशन नहीं होगा, या फिर बोल सकते थे हम सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो, ना तो जोड़ होगा ना ही घटाव होगा। क्लियर है। तीसरा केस क्या दिख रहा है, अंदर के नंबर सेम नहीं है और करनी की घात भी सेम नहीं है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है तो भी
ना तो एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। समझ आ रही बात। चौथा केस क्या उठाया, अंदर का नंबर कैसा है, सेम है, और करने की घात भी कितनी है, सेम है, मतलब इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। अच्छा, अब एडिशन होगा तो जुड़ के कितना आएगा, जुड़ के कितना आएगा जरा देखो ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ दिख रहा है, ये लिखा हुआ है ना, 4 की करने की घात कितनी है, 3 है, इसके आगे मैंने लिख दिया 5 या कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो ये 5 है, जो ये 5 है ना, इसका क्या कहलाएगा, ये कोफिशिएंट कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो 5 क्या है, गुणांक है। बात समझ पा रहे हो। इस 4 करने की घात 3 का जो गुणांक है वो क्या है, 5 है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक, ठीक है, या कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखेंगे इसके सामने कुछ नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसके सामने कोई नंबर है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो इनके जो गुणांक होते हैं ना उनका एडिशन होता है, जो इनके कोफिशिएंट होते हैं ना वो जुड़ते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, और बाकी सेम रहेगा। बात समझ पा रहे हो, जुड़ता क्या है, इनके गुणांक जुड़ते हैं, इनके जो कोफिशिएंट है वो जुड़ते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, देखिएगा, जैसे कि 5 3 प्लस 6 5 3, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे जरा, इसका गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 6, इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो कितना होगा, 1, है ना। ये कैसे हैं, करने के अंदर के नंबर भी सेम है, करने की घातें भी कैसी है, सेम है, इसलिए जुड़ के एडिशन हो जाएगा। जुड़ के कितना आएगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, और बाकी सेम रहेगा। तो ये इसका आंसर होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो एडिशन करते बन जाएगा, और सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन में होगी, है ना। एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए अब मैं सीधे कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ, अब उनको करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 13 7 की करने की घात 3 -7, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको मालूम है एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जोड़ना है या घटाना है, तो अंदर का जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जो करने की घात है वो भी सेम होनी चाहिए। जो सेम है ना, ये भी मेरा सेम है और ये भी मेरा सेम है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो किसका सोल्यूशन मिलेगा हमको, गुणांक का, गुणांक को घटाया जाता है ना। तो 13 में से 7 घटाएंगे, आप बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो कितना जाएगा, 13 में से 7 गया 6, और बाकी ये सेम हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसा भी ले जाके समझ सकते हैं, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये कैसे कर रहा हूं मैं। देखिएगा, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये चीज़ कॉमन दिख रही ना आपको, ये चीज़ कॉमन दिख रही है, तो इसमें मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया मतलब ये चीज़ बाहर निकल गई। तो बचा क्या, 13 - 7, 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6, है ना, और बाकी चीज़ वैसी की वैसी लिख दी जाएंगी। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, सिर्फ उनके जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट हैं, वो उन्हीं का ही क्या होता है, एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और उठा रहा हूं, देखिएगा, √5, ठीक है। इसको करते हैं, अंदर के नंबर देखिए कैसे हैं, 5 5 दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 2, या कुछ नहीं लिखा मतलब 2, या कुछ नहीं लिखा मतलब 2। करने की घात भी सेम है ना। इनके गुणांक क्या है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, और इसका गुणांक कितना है, 1। तो एडिशन किसका होगा, गुणांक का होगा, तो है ना, ये हो गया 1 2 और 3, कितना हो गया हमारे पास, 6, और बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आंसर हो गया। तो फिलहाल आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जोड़ना और घटाना कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और आपके लिए लेके आता हूँ,
ठीक है, देखिएगा इसमें एक एग्जांपल उठाता हूं मैं। जैसे दिया हुआ है √50 प्लस √98 प्लस √72। क्लियर है ना। अच्छा, अब कुछ नंबर्स बड़े नंबर हैं, अब इसको देख के आप ऐसा मत बोल देना कि इनका एडिशन नहीं होगा या इनका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब एडिशन इनका नहीं होगा, ऐसा मत ना। देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2, यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, मतलब करने की घात सेम है। अब ये मत बोलना कि अंदर के नंबर कैसे हैं, अलग अलग हैं, नहीं, ये नंबर्स कुछ बड़े बड़े हैं, तो इनको पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करूँगा मतलब ये जो 50 है, 50 के मैं टुकड़े करूँगा। 50 के टुकड़े कैसे कर सकते हैं आप, इस तरीके से भाई एलसीएम लेके, है ना। किससे जाएगा ये, 5 से जाएगा, इस तरीके तोड़ेंगे। तो इस 50 को मैं क्या ले सकता हूँ, 5:5:2, समझ आ रही बात, है ना, लिख सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 98 को क्या लिखेंगे आप, चलो 98 का भी निकाल सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, समझ आ रहा है। कितना आएगा इसका फैक्टर, 7 × 7 × 2, ठीक है। 72 को क्या ले सकता हूँ मैं, 72 को क्या लिखूंगा, 72 को कितना बनता है, 72 कैसे बनता है, 9 × 8 से बनता है। 9 को क्या ले सकता हूँ मैं, 3 × 3, और 8 को क्या ले सकता हूँ, 2 × 2 × 2 ले सकता हूँ, है ना। तो क्या आएगा, 72 को 3 × 3, 2 × 2 × 2, समझ आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, मैं पहले बता चुका हूँ ना, यहाँ 2 है, मतलब अंदर कितने का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा। तो 5 का जोड़ा बन गया, तो एक 5 बाहर जाएगा, इस 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो ये अंदर रहेगा, मतलब 5 बाहर जाएगा, ये 2 अंदर ही फंसा रहेगा, क्लियर है। प्लस यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, तो अंदर 7 का जोड़ा तो मिल रहा है, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो 7 बाहर जाएगा और ये 2 अंदर ही रहेगा, है ना, जिसका जोड़ा मिल जाता है वो बाहर जाता है। प्लस यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, तो 3 का जोड़ा है, हाँ 3 का जोड़ा है मेरे पास, तो एक 3 बाहर हो जाएगा, और हाँ 2 का भी एक जोड़ा है मेरे पास, तो उसमें से एक 2 बाहर हो जाएगा। इस 2 का जोड़ा है क्या, नहीं है, तो ये अंदर ही फंसा रहेगा। बात समझ आ रही है। कितना हो गया, 5√2, 7√2 और 6√2। अब हम चेक करेंगे कि इनका वाकई में एडिशन होगा कि नहीं होगा। तो आप नोटिस करिए, एडिशन के लिए क्या है, अंदर के नंबर कैसे होने चाहिए, सेम है, उनकी करने की घात कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो भी सेम है, मतलब इनका एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन होता किसका है, उनके कोफिशिएंट का, यानी उनके गुणांक का होता है। बात समझ पा रहे हो, है ना। तो 6, 7 और 5 का हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा इनको जोड़ने पर, 18, और ये कितना आएगा, √2। क्लियर हो रही बात। तो कभी भी इस तरीके से बड़े बड़े नंबर आते हैं तो उनको आपको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा, जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल देंगे, और फिर उसके बाद चेक कर लेंगे कि भाई उनके अंदर के नंबर और उनके करने की घात सेम है कि नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कि एक एग्जाम्पल और दूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, पर उसका आंसर मुझे आप बताइएगा, ठीक है। कमेंट में मुझे आप उसका एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का आंसर बताइएगा, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, 75 रूट के अंदर है 108 माइनस 147। क्लियर है, इसे सॉल्व करिएगा और इसका क्या आंसर है मुझे बताइएगा। सेम चीज़ करेंगे, है ना, इसको तोड़ेंगे जैसे हमने यहाँ पर तोड़ा इनको, है ना, इनको तोड़ के जो बाहर निकल रहा है बाहर करिएगा, फिर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ दिया हुआ है वो आप कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, थोड़ा देखिएगा ये। यानी कि भाग और गुणा किस कंडीशन में होता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, है ना। x y, है ना, प्लस माइनस x y, इस कंडीशन में क्या होता था भाई, जोड़ और घटाव होता था, है ना भाई। अंदर के नंबर भी कैसे होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे, और
पावर भी कैसी होनी चाहिए थी, इनकी करने की घात भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी। लेकिन गुणा और भाग के लिए क्या है, एक्स वाई इंटू या डिवीजन है ना एक्स जेड, इनके लिए क्या केस है, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें करनी की जो घात है वो सेम है, लेकिन अंदर के जो नंबर है वो सेम नहीं है। इसका मतलब सिर्फ करने की घात ही सेम होना जरूरी है। गुणा भाग के लिए आपको क्या जरूरत है, सिर्फ करने की जो घात है वो सेम हो, अंदर के नंबर सेम होने से हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कि √5 इंटू √7, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या, तो देखेंगे आप इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2, तो करनी की जो घात है वो कैसी है, सेम है, परंतु अंदर के नंबर सेम नहीं है, फिर भी इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किस तरीके से आएगा, ठीक है, और 5 इंटू 7 आप ऐसा लिख सकते हैं, जो कि कितना बनेगा आपके पास हमारे हिसाब से 35, ये हमारा आंसर हो गया। तो सिर्फ गुणा और भाग के लिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि उनकी जो पावर है, करनी की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बाकी अंदर के नंबर से कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो रहा है? गुणा होगा, बिल्कुल होगा, है ना, करनी की घात कैसी है, इसमें सेम दी गई है, तो बस करनी की घात सेम दी गई है, तो ये सब एक ही करनी के अंदर आ जाएंगे और सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 40, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, डिवीजन का देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, करनी की घात कैसी है, सेम है, तो ये पूरा एक ही करनी के अंदर जाएगा, 28 डिवीजन 7, कितना जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ रही है बात? आगे बढ़ूं? ठीक है, ठीक, चलिए एक और देखते हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा नोटिस करिएगा, है ना, एक और अब थोड़ा सा मैं एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, समझी करके थोड़ा देखिएगा क्या समराइज कर रहा हूँ मैं। जोड़ और घटाव के लिए देखिएगा फिर से, है ना, जोड़ और घटाव में मैंने क्या बताया था, थोड़ा ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, कि ये x है अंदर का नंबर, और ये करने की पावर x दी गई है, अंदर का नंबर y है, प्लस या माइनस की बात करता हूँ, ठीक है, ये तो दोनों यदि सेम होंगे, है ना, ये दोनों सेम होंगे, तभी क्या होगा, इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ अलग मिलती है ना, या तो करने की घात सेम नहीं है, या अंदर के नंबर सेम नहीं है, या दोनों सेम नहीं है, तो जोड़ या घटाव नहीं होगा। क्लियर हुई बात, है ना। गुणा और भाग में क्या बताया मैंने, सिर्फ मुझे किससे मतलब है, करने की घात सेम होनी चाहिए, करने की घात सेम होनी चाहिए, बाकी अंदर का नंबर सेम हो चाहे ना हो, गुणा भाग हो जाएगा, है ना, इतना बताया था। क्लियर है? तो बाकी दूसरे केस कैसा बन सकता है, इसमें दूसरे केस क्या बन सकते हैं, जरा देखिए एग्जांपल समझाता हूँ, सीधे एग्जांपल से आते हैं, समझिएगा। ये आया, अब इसको देख के आप मुझे बताइए इसमें क्या है। इसमें आप देखेंगे कि करनी की जो घात है वो सेम नहीं है, करने की घात सेम नहीं है, इसका मतलब इसमें गुणा नहीं होगा, इसमें से गुणा नहीं होगा। क्लियर है? परंतु मैं एक काम कर सकता हूं जिससे इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। एक काम क्या कर सकता हूं वो जरा देखिए ध्यान से, ये बात समझ में आ गई ना, करने की घात कैसी सेम नहीं है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, परंतु एक छोटा सा काम मैं करके इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। वो क्या है,
इनकी जो पावर है वो कितनी है, 3 और 2। इसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम, कितना आएगा 6। एलसीएम कितना आएगा 6। अब जो एलसीएम आया है 6, मुझे इसे करने की पावर वही बनाना है। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो 6 आया है ना, तो इसे भी मुझे 6 बनाना है और इसे भी मुझे 6 बनाना है। ठीक है, अब ये 6 कैसे बनेगा, देखिए जरा कैसे 6 बनेगा। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना। तो मैंने क्या किया, पहले जो करने की घात थी 3 और 2, उनका एलसीएम ले लिया, 6 आया। तो 6 आया तो इनकी जो करने की घात है इन्हें भी 6 बनाना है। तो इस 3 को 6 बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किसका, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जिसका मल्टीप्लाई किया है उसी को अंदर वाले नंबर में पावर में लिख देना। ठीक समझ आ रही बात। देखो यहाँ 2 पहले से है, मुझे 6 बनाना है, किसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, 3 का। और 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यही 3 अंदर पावर में चला जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये कितना बन गया 6, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16। ये कितना हो गया 6, 5 की पावर 3 कितना होता है 125। अब जरा देखो ध्यान से, करने की घात दोनों की कैसी हो गई, सेम हो गई है। करने की घात दोनों कैसी हो गई, सेम हो गई है। तो ये 16 इंटू 125 मल्टीप्लाई करके ये मेरा आंसर हो जाएगा। इंटू कर लेना, इंटू करने का जो आंसर आएगा। क्लियर हो रही बात है ना। तो जब भी हमारे पास, सिर्फ मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, गुणा और भाग के लिए कर सकते हैं ये चीज़। ये सिर्फ गुणा और भाग के लिए कर सकते हैं, ऐसा जोड़ और घटाव के लिए नहीं कर सकते हैं। जोड़ और घटाव में मत करना कि उनकी घातें सेम नहीं है, करने की घात सेम नहीं है तो उनकी करने की घात का एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व कर लिया, नहीं। ये सिर्फ किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, गुणा और भाग के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है 428 डिवाइड 27, है ना। अब हमने देखा कि भाई इसकी करने की घात कैसी है, सेम नहीं है, मतलब भाग नहीं होगा, लेकिन हम इसको सेम कर लेंगे, है ना। सेम करने के लिए क्या करोगे आप, 4 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 12 आएगा। तो इसे हम 12 बनाएंगे, है ना। 12 बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसको 12 बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। जब जिसका मल्टीप्लाई करता है वही पावर में चला जाएगा, है ना। इसको 12 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे 4 का, और जिसका मल्टीप्लाई किया वही पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो समझ आ रही बात। अब क्या हो गया हमारे पास 12 28 की पावर 3 डिवाइड 12 7 की पावर 4। अब दोनों की करने की घात कैसी हो गई, सेम हो गई है। तो इनको मैं एक ही के अंदर लिख सकता हूँ, 28 की पावर 3 डिवाइड 7 की पावर 4, है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो आप, क्या हो गया है 28 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइड कितना है 7 इंटू 7 इंटू 7, कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है। 7 से कितनी बार गया 4 टाइम्स, 7 से कितनी बार गया 4 टाइम्स, 7 से कितनी बार गया 4 टाइम्स। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 4 4 4 कितना आएगा 64, और नीचे कितना आएगा 7। आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो फिर से एक बार बोलता हूं कि जोड़ और घटाव के लिए करनी के जो अंदर के नंबर होते हैं वो दोनों कैसे चाहिए, सेम चाहिए, और करनी की घात भी सेम चाहिए। ये होगा तभी हम उनको जोड़ या घटाव कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। बात समझ पा रहे हो। गुणा और भाग में हमें सिर्फ करनी की घात सेम होनी चाहिए तो हम गुणा भाग कर सकते हैं, परंतु करने की घात सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेके इस तरीके से उनकी घातों को सेम बना के आगे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आज हमने जो देखा हुआ है ना, जो हमारे सर्ट्स था या करनी था, उनका जोड़ घटाव या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स लेके आएंगे, है ना। जो करनी का हम तुलना कैसे करते हैं, कौन सी करनी बड़ी होती है, कौन सी करनी छोटी होती है। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उस क्लास को मिस ना करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।